इस बेटा, प्रोप्राइटरी सॉफ्ट और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कल मैंने आपको शायद इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था कि ये होता क्या है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल कह लो, या फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है तो यू विल हैव टू परचेज फ्रॉम दैट कंपनी। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, योर ऑफिस टूल। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो बेटा यू विल हैव टू परचेज इट। ठीक है, आपको इसको परचेज करना पड़ेगा और आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता। उसके अगेंस्ट में देखेंगे हम ओपन सोर्स। ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर हो सकता है कि नॉमिनल चार्जेस लगे आपको बहुत ही कम, और उसका सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसमें आप कुछ भी फंक्शनैलिटी में चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो हमने बना दिया, उसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर और ज़्यादा बेहतर हो सके। कंपनी इस पर्पज से इसको फ्रीली ओपन सोर्स कर देती है, यानी कि जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो जाता है। मैंने आपको कल बताया था सोर्स कोड क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी कोड जो होता है हमारा सोर्स कोड कहलाता है बेटा। तो इसी में हम पढ़ेंगे, द डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर फ्रीली। प्रोवाइड कर देती है कंपनी, उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देती है कुछ एप्लीकेशंस का, with an aim to develop and improve further with each other's help, ताकि उसको और ज़्यादा आगे improve किया जा सके, enhance किया जा सके दूसरे बंदों की हेल्प लेकर के। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर को हम फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूबंटू, एक्चुअल में यूबंटू क्या है बेटा, ये लाइनेक्स है। ये is freely accessible for anyone with required knowledge to improve or add new functionality। उसमें वो क्या कर सकता है, नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकता है। मोर एग्जांपल ऑफ एफओएसएस इंक्लूड पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये सारे क्या है, ये सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल है बेटा, और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। पाइथन आपकी ऐसी है लैंग्वेज है बेटा, इसमें आप कुछ भी काम कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप उसके कंपाइलर में भी कुछ और नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल। कहता है कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री अवेलेबल होता है, ठीक है, और सोर्स कोड में नोट भी अवेलेबल, लेकिन उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होता। सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर बोलेंगे, यानी कि जिसका सोर्स कोड हमें अवेलेबल नहीं है लेकिन वो सॉफ्टवेयर काम करने के लिए अवेलेबल है फ्रीली। इससे हम क्या कर सकते हैं, बोलेंगे इसको हम फ्रीवेयर बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइपी। स्काइपी एक प्रकार की एप्लीकेशन है जिससे आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो बेटा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर है तो देखो ये रहा स्काइपी। ये स्काइपी है बेटा, इसकी इसी को बोलते हैं स्काइपी। मैंने जैसे बना रखा है रॉबिन सिंह के नाम से, और इसमें मैं मैसेज कर सकता हूँ, वीडियो चैट कर सकता हूँ किसी के साथ भी, जैसे कॉल कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा उसका स्काइपी एड्रेस, देन वो कॉल कॉल करेगा। ठीक है, ये फ्री और ट्रायल भी यूज कर सकता हूँ मैं, और पेड भी है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीवेयर। देन इट इज प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है बेटा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
प्रोपराइटी का समझो तुम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी तो निजी होती है, वो किसी का शेयर थोड़ी की जाती है। ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज करना चाहता है तो हम उसको, वो हमसे परचेज करता है उस चीज को। जैसे मान लो दैट इट इज प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर। वेंडर कौन होता है? जो उसको सेल करता है, जिसके वो मालिकाना हक होता है, जिसके बाद वो वेंडर कहलाता है। हु हैज कॉपीराइट, उसका कॉपीराइट भी होता है सॉफ्टवेयर पे, देन इट इज कॉल्ड एज द proprietary software. Example of proprietary software include Microsoft Windows, Tally, Quick Heal। Quick Heal हमारा एक ऑपरेटिव वो है बेटा, ये एंटीवायरस। A software can be freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and condition of a person or group who has developed and released the software। Microsoft Word जैसे कि दिखाया आपने इसमें, ये विंडो है, टैली, क्विक हील, ये सारे क्या है हमारे, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, कंपनी का इसके ऊपर है बेटा अधिकार। उसके बाद ऐसा सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो या तो फ्रीली अवेलेबल होते हैं फ्रीवेयर के रूप में, या ओपन सोर्स, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और कोई भी मतलब कि कैटेगरी नहीं बनी है सॉफ्टवेयर की। इन तीनों कैटेगरी से ही वो आपको मिलेगा, या दो कैटेगरी, प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स फ्रीवेयर। दूसरा कंडीशन, ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस कैटेगरी का है। जब उसको वो कोई डेवलपर रिलीज करता है, या कोई कंपनी रिलीज करती है, या फिर पर्सन रिलीज करता है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन से वो उस कैटेगरी में आता है कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं नहीं चाहता कि उसको कोई और यूज, कोई उसके अंदर कुछ अपडेशन करे, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं उसको सेल करूंगा पैसे में, तो मेरा वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ और चेंजिंग हो सके, कुछ एनहांस हो सके और बेटर हो सके वो सॉफ्टवेयर, तो मैं उसको क्या करूंगा, सोर्स कोड उसका फ्रीली अवेलेबल कर दूंगा, तो वो ओपन सोर्स हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओपन सोर्स, फ्री और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी मैंने आपको उस दिन बताई थी कि क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। इट आल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द हार्डवेयर रिसोर्सेज। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी रिसोर्स मैनेजर। इसको हम रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है कंप्यूटर में जो भी इनपुट और आउटपुट यूनिट लगी होती है, या डिवाइसेस लगे होते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग है, इनपुट है या आउटपुट है, उसको ये मैनेज करता है, इसलिए ये मैनेजर का काम करता है, रिसोर्स मैनेजर बोल देते हैं इसको। विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज हार्डवेयर इंक्लूडिंग सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जितने भी इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं, या सीपीयू, रैम, डिस्क है, हार्डवेयर या नेटवर्क, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे बेटा, रिसोर्सेज कहलाएंगे। इट कंट्रोल्स आल्सो कंट्रोल्स द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। अब मैंने दिखाया था आपको, ये वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। उसके बाद मैनेज सिस्टम, और सिस्टम को मैनेज करेगा। सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एक्सेस को हैंडल करके, मतलब कौन सा यूजर उसको विंडो को ओपन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जो बंदा ऑथराइज होगा, जिसके पास पासवर्ड होगा, वही इसको ओपन कर सकता है। तो ऐसे वो कंट्रोल भी करता है सिक्योरिटी को। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेटा ये। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, मैकिंतोश। विंडोज हमारी माइक्रोसॉफ्ट की होती है, हमारे लैपटॉप पे चलती है। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबंटू का या रेड हैट का या काली लाइनेक्स। इस तरीके से मतलब कंपनी ने इसको डेवलप किया है। एंड्रॉइड आपको पता ही है, हमारे मोबाइल में आजकल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। मैकिंतोश क्या है, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो होता है ऐसे ही ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये एप्पल के कंप्यूटर में मिलेगा आपको। ये एप्पल वालों का है, मैक, एप्पल का मैकबुक का नाम सुना होगा आपने। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ an operating system are two-fold. The first is to provide service for building and running application program। ये आपको क्या करता है,
ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिल्ड भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर ही नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसके अंदर जो आइडियली होती है वो चलेगी नहीं, आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसलिए वो आप उसको काम नहीं कर पाओगे। When an application program need to be run, it is the operating system which load the program into memory and allocate it the CPU for execution। कहता है जब हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाते हैं, रन करते हैं, तो उसको मेमोरी, उसको लोड करने का काम कौन करता है मेमोरी में? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, और सीपीयू तभी उसको एग्जीक्यूट करता है जब वो मेमोरी में लोड हो जाता है, यानी कि रैम में आ जाता है सीपीयू से, सॉरी हार्ड डिस्क से रैम में आ जाता है। when sorry, when multiple application program need to be run, operating system decide the order of execution। मान लो अगर आप एक टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशन कर चलाते हो, दो या दो से ज्यादा चलाना चाहते हो बेटा, एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, देन क्या होगा? तो सीपीयू उसको डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किसको सीपीयू दिया जाए पहले और किसका एग्जीक्यूशन पहले किया जाए। उसके बाद है सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर सकता है किसी भी कंप्यूटर के साथ। हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मशीन के साथ में इंटरेक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पता ना हो। द यूजर इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट which is a part of operating system and whose job is to take command or input from the users for operating system to the process। इंटरफेस एक प्रकार का सिस्टम सॉरी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसका जो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका जॉब उसका काम ये होता है कि वो इनपुट लेता है या कमांड को लेता है यूजर से और फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है ताकि वो आगे डाटा को प्रोसेस कर सके बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए बेटा। दिखा रहा हूँ इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है बेटा। इंटरफेस के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला बेटा कमांड बेस्ड इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा है टच बेस्ड इंटरफेस, और अगला है वॉइस बेस्ड इंटरफेस, और उससे अगला बेटा गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कमांड बेस्ड क्या होता है? इसमें हम कमांड लिख करके देते हैं, उसको टाइप करके देते हैं कीबोर्ड से। जैसे देखो ये डोस है हमारा, ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। देखो जैसे मैं इसमें कमांड दूंगा उसको, dir डायरेक्टरी कमांड होता है, जैसे एंटर मारूंगा जितने भी इसके अंदर फोल्डर बने हुए बेटा सारे दिखा देगा मुझे। देखो ये इसमें सारे ड्राइवर बने हुए हैं इसमें। उसके बाद में जैसे मान लो मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, सी डी डॉट डॉट यूजर में आ गया, फिर सी डी डॉट डॉट, अब मैं सी ड्राइव में आ गया। अब मैं डी में जाना चाहता हूँ, मैंने डी लिखा, एंटर कर दिया। अब इसकी कमांड, इसकी डायरेक्टरी देखता हूँ, dir। ये देखो बेटा इसमें ए नाम से फोल्डर है, कैम टू के नाम से, कैमरा, सीट, सी ई टी मेन, क्लास टेंथ, कंप्यूटर, आल डॉक्स, ये सारे क्या है इसके अंदर? ये सारे बेटा इसमें फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, हम इसी को क्या बोलते हैं? कमांड बेस्ड। तो ये हमारे इसमें कमांड हम राइट करके कीबोर्ड से राइट करते हैं बेटा। अब इससे जैसे मैंने बाहर निकलना है मान लो, तो मैं सीधा लिखूंगा EXIT एग्जिट और एंटर दबा दूंगा, देखो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
Command based interface required the user to enter the command to perform different tasks like creating, opening, editing और deleting a file. हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं बेटा। ये फाइल के ऑपरेशंस होते हैं। यही आपको आगे भी काम आएंगे जब पाइथन लैंग्वेज को सीखेंगे हम। द यूजर हैज टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल सच प्रोग्राम्स। यूजर को क्या करना पड़ता है, जितने भी ये कमांड होती है इनको सभी को याद करना पड़ता है। अब इतना सारी कमांड हमेशा याद नहीं रह सकती, ठीक है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सपोर्ट करता है सारी सारी वो कमांड हमें याद रखनी पड़ती है। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस इसमें जो यूज होता है बेटा वो कीबोर्ड होता है। इसमें आप सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करके ही दे सकते हैं, बोल के भी नहीं दे सकते, और माउस तो यूज होगा ही नहीं। कमांड बेस्ड इंटरफेस इज ऑफन लेस इंटरेक्टिव, ये इतना इंटरेक्टिव नहीं है। दूसरा, इसमें यूजर को सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम, एक टाइम में केवल एक ही कमांड चला सकता है बेटा, मल्टीपल कमांड नहीं चल सकती। एग्जाम्पल इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड बेस्ड इंटरफेस इंक्लूडिंग MS DOS एंड यूनिक्स। बेटा ये सारे क्या हैं, आपके कमांड बेस्ड इंटरफेस हैं। अब बात आती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, देखो बेटा, इसमें ग्राफ से रिलेटेड सारे काम होते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई भी जैसे ओपन करना है, तो मैं जैसे ये विंडो का बटन है यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक करते देखो सारे आइकन आ गए छोटे छोटे से। आइकन इज द स्मॉल पिक्चर्स, ऑन क्लिकिंग द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है। जैसे मान लो मैंने क्या खोला अभी, मैंने इसमें सपोज करो ये खोल दिया मैंने, डबल क्लिक किया तो मैंने इसमें कमांड दी, ठीक है, ये प्रोग्राम इसमें लोड हो गया। अब देखो जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लिक बंद हो जाएगा, ठीक है। Graphical user interface lets the user to run a program or give instruction to the computer in the form of icons, menus and other visual। आइकन्स हमारे यही होते हैं बेटा, जो मैंने आपको अभी दिखाया डेस्कटॉप पे, छोटे छोटे ये सारे आइकन, जैसे माई कंप्यूटर, दिस पीसी हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे आइकन्स होते हैं बेटा, ठीक है। और देखो ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हैं बेटा मेनू सिस्टम है हमारा, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसको मेनू सिस्टम बोलते हैं। देखो जैसे ये मेनू सिस्टम खुल गया यहाँ पे, इस तरीके से ये सारे के सारे खुल जाते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है बेटा, हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। विजुअल ऑप्शन पे काम करते हैं इसमें सारे हम। आइकन यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एंड विंडो रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो क्या करता है, हमने लोड किया जो प्रोग्राम मेमोरी में, उसको शो करता है। जैसे देखो मेरा क्रोम चल रहा है, तो ये क्रोम का आइकन यहाँ पे आ गया, ये देखो ये क्रोम का आइकन आ गया यहाँ पे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नीचे आ जाएगा, क्लोज नहीं सॉरी मिनिमाइज करते हैं इसको, ऐसे मिनिमाइज कर दिया जाता है। विंडो रिप्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद में द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंक्लूड माउस। इसमें आपका माउस यूज होता है बेटा, देखो ये रहा, माउस से रिलेटेड सारी कमांड यूज होती है इसमें। कीबोर्ड एग्जाम्पल, माउस और कीबोर्ड दोनों यूज होंगे। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूबंटू, फेडोरा एंड मैकिंतोश। ये सारे के सारे क्या है बेटा इसमें, ये सारे आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज होता है। हाउ मच रिमेन्स, थोड़ा ही रहता है, कल हम इसको कंप्लीट करा देंगे बेटा। अब थोड़ा सा और रहता है वो देख लेते हैं। टच बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड पीसीज अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट।
कहता है कि स्मार्टफोन और टैबलेट ऐसे डिवाइसेज हैं जिसमें आप टच करके कमांड देते हैं, ठीक है। यूजिंग द टच स्क्रीन अ यूजर प्रोवाइड इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर इंटरप्रेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज कमांड लाइक ओपनिंग एंड ऐप, क्लोजिंग एन ऐप। इस तरीके की कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो नंबर को डायल करना, स्क्रॉल करना, पेजेस को इधर उधर, रील को देखना। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विद टच बेस्ड इंटरफेस आर एंड्रॉइड एंड iOS। iOS मैंने बताया था आपको मोबाइल का है, ये एप्पल का। विंडोज 8.1 10 आल्सो सपोर्ट टच बेस्ड इंटरफेस। ये टच बेस्ड इंटरफेस भी होते हैं विंडो 10 में। क्यों, आपने देखा होगा उसमें आपके स्कूल में जो इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है उसमें विंडोज 10 डली हुई है, तो उसमें सारा काम आप क्या करते हो, टच करके करते हो बेटा। उसके बाद आता है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड में जैसा नाम बता रहा है कि आप वॉइस कमांड देते हो माइक के जरिए और वो ओपन कर देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कोर्टाना। ओपन विंडोज सेटिंग। अभी इसने दिखाया नहीं। एक्चुअली में जब स्क्रीन रिकॉर्डर चलता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है बेटा कंप्यूटर, इसलिए ये दिखा रहा है ये। देखो जैसे इसके अंदर मैं बोलूंगा इसको, व्हाट इज लाइनेक्स। Linux is a family of open-source Unix-like operating systems based on the Linux kernel, an operating system kernel first released on 17 September 1991 by Linus Torvalds. Linux is typically packaged as a Linux distribution, which includes the kernel and supporting system software and libraries. Many देखा बेटा आपने कैसे इसको काम करता है। ये कोर्टाना, ये हमारा क्या है, वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। विंडो 10 में और 11 में ये आ चुका है। मॉडर्न कंप्यूटर हैव बीन designed to address in need of all types of users, including people with the special needs and people who want to interact with the computer smartphone while doing some other task। अब जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, वो इस चीज़ को एड्रेस करके बनाया गया कि ताकि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके, जितनी भी नीड है उनकी, ऑल टाइप्स ऑफ नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। चाहे वो पीपल स्पेशल, वो ऐसे पीपल हो सकते हैं जिनको स्पेशल केयर की नीड होती है। जैसे मान लो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो देख नहीं सकते, वो सुन सकते हैं, तो वो कमांड देते हैं। मान लो घड़ी से टाइम पूछते हैं तो कमांड दे के पूछेंगे घड़ी का टाइम क्या हो रखा है, तो कमांड उसको बोल के बताएगी कि इतना टाइम हो गया है। या फिर कुछ और लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं दूसरा, और उस टाइम पे वो कुछ इनपुट भी करते हैं, कुछ उनको बोल करके काम करना होता है। तो ठीक है, वो सारे उस तरह की यूजर की रिक्वायरमेंट को भी देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए हैं। फॉर यूजर हु कैन नॉट यूज द इनपुट डिवाइस लाइक माउस एंड कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन, तो अगर वो टच स्क्रीन या इनपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड को यूज नहीं करना चाहते, तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मींस ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। उसने एक ऐसा माध्यम दिया है जिससे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कर सके। यूजर टुडे कैन यूज वॉइस बेस्ड कमांड, ये वॉइस बेस्ड कमांड को यूज करता है टू मेक अ कंप्यूटर वर्क इन ए डिजायर्ड वे। सम ऑपरेटिंग सिस्टम with provide voice based control to the user include iOS Siri, Android Google Now OK, या फिर गूगल नाउ में ओके गूगल के नाम से बोलते हैं हम, तो सारी चीज निकाल आता है वो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 कोर्टाना, अभी जैसे मैंने आपको ओपन करके दिखाया बेटा, ये कोर्टाना था। आई होप इसको समझ में आ गया होगा बेटा, आपको इतना मुश्किल नहीं है, काफी इजी सा ही है ये भी। उसके बाद आता है आपका गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। गेस्चर का मतलब क्या होता है,
देखते हैं आगे। सम स्मार्टफोन बेस्ड ऑन द एंड्रॉइड एंड iOS एज वेल एज लैपटॉप लेट द यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग गेस्चर। मतलब आपने किस तरीके से किसी चीज को घुमाया, ये उस गेस्चर को मतलब कि क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। जैसे मान लो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपने की उसको फोन को बड़ी स्क्रीन करने के लिए क्या किया, घुमा दिया, तो ऑटोमेटिक सेंस कर दिया उसके अंदर जो एक्सेलोमीटर लगा हुआ है उसने, कि वो अब आपका जो स्क्रीन है बड़ी कर देगा। जैसे वेविंग, मतलब फोन उस चीज को हिलाना, टिल्टिंग घुमाना, आइज की मोशंस एंड शेकिंग द, मतलब उस चीज को हिलाना, ऑपरेटिंग सॉरी डिवाइसेस को। एक्चुअली में क्या है आजकल, पहले जो हमारे फाइटर प्लेन होते थे ना, उसमें जब मिसाइल वगैरह का लॉन्च करना था बेटा, तो उस टाइम पे बटन दबा के करते थे। आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली गई है जो उसके हेलमेट में फिक्स है, और वो हेलमेट को पहन करके वो जिस भी डायरेक्शन में अपने सिर को घुमाता है, उसी डायरेक्शन में उसका फाइटर प्लेन घूम जाता है। दूसरा, वो जहाँ पे मिसाइल लॉन्च करना चाहता है वहीं से अपनी आंखों से कमांड दे सकता है लॉक करके। तो यानी कि वो सारा क्या है, हमारा गेस्चर बेस्ड इंटरफेस है वो। This technology is evolving faster and it has promising potential for application in gaming, medicine and other areas। और इसके अंदर ये काफ़ी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है ऐसी एप्लीकेशंस को जो गेमिंग को सपोर्ट करती है, या फिर मेडिसिन इन एरिया, या फिर दूसरे एरियाज को ये काफ़ी अच्छे से इवॉल्व कर रही है बेटा। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी थी, जिसको हम इंटरफेस के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे।